हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ये पढ़ना है कि जितने भी न्यू पार्टनर के आने के टाइम पे प्रॉफिट होते हैं बिजनेस में या लॉसेस होते हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं। तो जब भी कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो सब ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड होते हैं, और सेम लॉसेस में भी यही होता है कि वो लॉसेस भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पे केस नंबर 1 दिया है कि रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट हमें जब क्लोज करना हो, यानी हम नहीं चाहते कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो पर्टिकुलर बैलेंसेस नहीं चाहिए, यानी हमें वो बैलेंस क्या करने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे। तो जब बैलेंस क्लियर करने यानी सारा का सारा बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, तो जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक्सेस बैलेंस, जर्नल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का एक्सेस बैलेंस, वो सब हमने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, एक लायबिलिटी है और लायबिलिटीज क्रेडिट साइड से इंक्रीज होती है। तो जब हम ये पार्टनर्स को प्रॉफिट देंगे तो इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। इसीलिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, यानी पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम सारे के सारे प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे लॉसेस के केस में भी है। जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे, यानी न्यू पार्टनर की एंट्री से पहले के जितने भी लॉसेस होंगे वो सब ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं यहाँ पे अगर एक रफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी है जो इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड से। ठीक है, ओपनिंग भी पार्टनर्स कैपिटल का होता है क्रेडिट से और डिक्रीज होती है डेबिट साइड से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि लॉसेस ट्रांसफर हो रहे हैं, लॉसेस की वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं तो पार्टनर्स को क्रेडिट होते हैं, और अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो वो पार्टनर्स को डेबिट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल में हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, क्वेश्चन दिया है, 2 पार्टनर्स हैं, 2:1 का रेशियो है, नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, न्यू पार्टनर के आने के टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिए। क्रेडिट बैलेंस मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है, इनकम एंड गेन, यानी ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। और जनरल रिजर्व दिया है, ये भी प्रॉफिट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 39300, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है, ये लॉस है। तो प्रॉफिट कौन कौन से थे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व। जब पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कर देना है क्रेडिट, और डेबिट में P&L का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और जब पार्टनर्स को लॉस डिवाइड करना है तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने क्या कर देना है, क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल कर देने हैं डेबिट। ठीक है, ये वो केस था जब हमें वो बैलेंसेस बिल्कुल क्लियर कर देने हैं, यानी कि अब क्लोजिंग बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो इनमें से कोई भी वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनमें से किसी का भी वैल्यू हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब सेकेंड केस है जब हमें जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उनके अकाउंट्स क्लोज नहीं करने, यानी कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट हो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हमें वो बैलेंसेस शो करने हैं। तो उस केस में क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यानी कि यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर आ रहा है ना,
न्यू पार्टनर आ रहा है, उसके आने के टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स अपने गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेंगे और वो गेन और सेक्रीफाइस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का रेशियो डिवाइड कर लेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। 2 पार्टनर्स दिए हैं, न्यू पार्टनर आ रहा है विक्रम 1/5 शेयर के लिए, उसके आने के टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया है। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट दिया है, जनरल रिजर्व भी दिया है 35500 का, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हमें अपने बुक्स को ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं करने। तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं करने तो हम कैसे करेंगे इसको? ठीक है, इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस और 35500 रिजर्व्स का बैलेंस, ये टोटल आ गया हमारा रिजर्व। अब इसमें से गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग चेक कर लो। अब सबसे पहले तो यही पता लगाना पड़ेगा कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिंपली जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है और थर्ड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो हमने क्या किया, पहले 1/5 शेयर निकाल लिए। 1/5 शेयर कितना आएगा 27100, 27100 आ गया। ये कितना शेयर आया, ये न्यू पार्टनर का गेन आ गया। अब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया है और हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, यानी उनका ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी 1:1। तो हाफ हाफ कर दिया, 13550, 13550। यहाँ पे हमने क्या किया, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था और जो जनरल रिजर्व था दोनों का टोटल कर दिया और उसमें से फिर गेन निकाल लिया, सेक्रीफाइस निकाल लिया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हमने पूरे बैलेंसेस क्लोज नहीं किए हैं। अभी भी जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये बैलेंस एज इट इज़ लिखेंगे, जनरल रिजर्व का बैलेंस भी एज इट इज़ लिखेंगे। सिर्फ हमने क्या किया है, जिसको गेन हो रहा था उससे थोड़ा सा बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया और सेक्रीफाइसिंग के अकाउंट से निकाल दिया। ठीक है, डन है। ओके देन, थैंक यू सो मच।